अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। दुनिया घूमता हूं, जहान घूमता हूं। क्यों घूमता हूं? मैं जहांगर्दी करता हूं तो क्यों करता हूं? जहान को जानने के लिए, समझने के लिए, तलाश के लिए, तहकीक के लिए। और जो जहान की गर्द उठाता हूं उसको स्याही में बदल कर लिखता हूं। पहले पढ़ता हूं, फिर मुशाहिदा करता हूं, फिर लिखता हूं। फिर मैं अपने पढ़ने, सुनने, देखने वालों को शेयर करता हूँ। मेरी जहांगर्दी के सफ़र इसी हवाले से होते हैं। मैं जुस्तजू और तलाश के सफ़र में एक ऐसे जहान पहुँचा जो कोह काफ का खिता कहलाता है, कफकास। जहाँ का हुस्न मशहूर है, दुनिया के खूबसूरत इंसान वहाँ रहते हैं, बल्कि खूबसूरत तरीन इंसान। खिता भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सर्द इलाका है, लेकिन दुनिया का गर्म इलाका है सियासत और तारीख़ और तहजीबों के तसादुम के हवाले से। जॉर्जिया जो सोवियत यूनियन की एक रिपब्लिक होती थी, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया। जब सोवियत यूनियन 1989 में तहलील हुआ तो ये एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दोबारा उभर के सामने आ गया। सोवियत यूनियन का ये वो दूसरा खिता था जो एस्टोनिया के बाद मैंने देखा। और मेरे जहांगर्दी के सफ़रों में सोवियत यूनियन या साबिक कम्युनिस्ट मुल्क सरे फहरिस्त हैं पिछले 7-8 सालों से। मैं दुनिया के खूबसूरत लोगों के इस मुल्क में पहुंचा, तिब्लिसी में मैं गोरी में गया। गोरी एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। किस लिए गया? जहांगर्दी के उस जुस्तजू के लिए जिसके लिए मैं जहान घूमता हूँ। सोवियत यूनियन के एक बहुत बड़े लीडर जोसेफ स्टालिन, जो लेनिन के बाद उनके जानशीन हुए, 1922 से 1953 तक वो दुनिया की इस बड़ी एम्पायर के फर्द वाहद के तौर पर, मर्द आहन के तौर पर हुक्मरान हुए। हिटलर को शिकस्त उन्होंने दी। स्टालिन दुनिया का इतना बड़ा लीडर। मैं अक्सर कहता हूँ, छोटे घरों में बड़े लीडर पैदा होते हैं और बड़े लीडर छोटे घरों में रहते हैं। फिर दोहराता हूं, बड़े लीडर छोटे घरों में पैदा होते हैं और बड़े लीडर छोटे घरों में रहते हैं और छोटे लीडर बड़े घरों में रहते हैं। तो ये जो जोसेफ स्टालिन थे, मोची के बेटे थे। ये जिस घर में पैदा हुए वो आधे मरले का भी नहीं है। मैं उस घर को देखने गया जहां वो पैदा हुए। वो मकान उनके वालिद ने किराए पर लिया। उसके 3 कमरे थे। एक कमरे में जोसेफ स्टालिन के वालिद रहते थे, दूसरे कमरे में मालिक मकान, और उसका जो छोटा सा बेसमेंट था, इनके वालिद जो मोची का काम करते थे, कॉबलर थे, जूतियां बनाते थे, वो वहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई। इस छोटे घर में दुनिया का ये बड़ा लीडर पैदा हुआ, जोसेफ स्टालिन। ये सफ़र बड़ा यादगार भी था और उदास कर देने वाला भी था। गोरी अब एक जॉर्जियन सिटी है, सोवियत सिटी नहीं है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। वो घर भी मैं देखने गया, आपसे भी शेयर करने लगा हूँ। और वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, जो कभी म्यूज़ियम ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म होता था। वो म्यूज़ियम फिर जब स्टालिन की डेथ हुई 1953 में, तो वहाँ पर स्टालिन की सारी वो चीज़ें भी रख दी गई। वो तोशा खाना जिनका आजकल हमारे यहाँ बड़ा जिक्र है, वो चीज़ें भी पड़ी हैं। दुनिया से मिलने वाले कारपेट, दुनिया से मिलने वाले सिगार, घड़ियाँ और ऐसे पड़ी हैं। लेकिन जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ तो ये म्यूज़ियम कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया, लेकिन फिर खोल दिया टूरिस्ट के लिए। तो दुनिया के बड़े लीडर का छोटा घर देखें, गोरी, और देखें दुनिया में लीडर कैसे होते हैं, वो कैसे घरों में पैदा होते हैं जो लीडर होते हैं। तो मैं गोरी गया। क्या खूबसूरत नाम है और खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। लेकिन उदास कर देने वाला ये सफ़र मैंने रिकॉर्ड किया 2019 में। स्टालिन का घर, छोटा घर, आधे मरले से भी कम है। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
استالین هدیه داده شد و اینجا خانواده آقای استالین رو می‌بینید. مادرش که همیشه پوشش مذهبی داشته، خودش و پدرش نجار بوده که در یک درگیری در شهر خفاش بوده. گفتید خفاش؟ نجار. ایشون کفاش بودن در یک درگیری کفشا رو با در یک درگیری خیابونی در شهر تفلیس کشته میشه. خیلی علاقه شدیدی به مشروبات الکلی داشته و اینکه همیشه هم خود آقای استالین و مادر آقای استالین رو می‌زده که میگن که این خشونت برخلاف آقای استالین داشته مال رفتار کودکی پدرش بوده و مادرش همیشه دوست داشت که آقای استالین در یک مدرسه مذهبی درس بخونه و مورد بعدی هم این هستش که گفتم تمام مسئولیت